ओके, आज हम देखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके क्वेश्चंस आपको मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे के एग्ज़ाम हुए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और भी अदर्स एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग के मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्वेश्चंस कैसे टाइप का आता है, वो डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले देख लो इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसा आता है। तो इस टॉपिक में मोस्टली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, ए का पोजीशन बाईं ओर से कुछ दे दिया, बी का पोजीशन दाईं ओर से कुछ दे दिया। ठीक है, उनके पोजीशंस आपस में अगर बदल दिया तो उस रो में टोटल लड़कों की संख्या बताए, है ना। ये हो गया पहला टाइप। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होता है पी क्यू से इतना छोटा है, आर से बड़ा है, आर जो है एस से छोटा है, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन है ना। तो इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे बनाए। तो सही अप्रोच नहीं पता होने के वजह से इसको नहीं बना पाते। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट से ये डिपेंड्स करता है रैंकिंग पे। तो इसको रैंकिंग में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले वो कॉन्सेप्ट्स देख लो। तो इस टॉपिक में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको सबसे पहले रो के बारे में बता दूँ। अच्छा, ये एक रो है और मोस्टली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो रो बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टर्म से जान लो, बाद में काफ़ी यूज होगा। ये एक रो है, इस रो का जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड। यानी बाईं ओर से। ठीक है, और ये जो एंड है इस रो का, इस एंड को बोलते हैं राइट एंड। यानी दाईं ओर। ठीक है, इस एंड को बोलते हैं लेफ्ट एंड और इस एंड को बोलते हैं राइट एंड। ये किस केस में, ये बोलते हैं जब पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, यानी उत्तर की तरफ। 90 to 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन वाला ही आता है। अगर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली बोल दे कि पर्सन्स जो है साउथ की तरफ देख रहा है, तो उस टाइम ये वाला जो एंड है वो होगा राइट एंड और इस एंड को बोलेंगे लेफ्ट एंड। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है या साउथ डायरेक्शन में, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे नॉर्थ डायरेक्शन में ही लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट।
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कि पर्सन जो है साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, तो ये एंड हो जाएगा आपका राइट हैंड और ये एंड हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सारे पर्सन हैं वो साउथ डायरेक्शन की तरफ देखने चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा और एक पर्सन साउथ की तरफ, तो इन डेट केस हम लोग इसको लेफ्ट हैंड ही लेंगे और राइट हैंड ही लेंगे। पर्सन अगर सिर्फ नॉर्थ की तरफ देख रहा हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस एंड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड और इस एंड को बोलेंगे राइट हैंड। ठीक है, पर्सन सारे के सारे पर्सन्स अगर साउथ की तरफ देख रहा हो और ये बता दिया, मेंशन कर दिया क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि सारे पर्सन साउथ की तरफ देख रहे, तो आपका ये एंड हो जाएगा राइट और ये एंड हो जाएगा लेफ्ट। अगर एक पर्सन साउथ की तरफ है, एक पर्सन नॉर्थ की तरफ है, तो उस केस में भी ये एंड आपका लेफ्ट ही रहेगा और ये एंड आपका राइट एंड ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो एंड है आपका लेफ्ट एंड, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है इसको टॉप भी बोलते हैं और इसको बॉटम। ठीक है, लेफ्ट हैंड को टॉप भी बोलते हैं और राइट हैंड को बॉटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर और ये हो गया बॉटम नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बनते कैसे हैं। जो पहला टाइप है, मान लो एक रो है, इस रो में ए एक पर्सन है ए। ठीक है, इस पर्सन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से दे रखी है, थर्ड नंबर पे, लेफ्ट हैंड से है थर्ड नंबर पे, और इस पर्सन की पोजीशन राइट हैंड से जो है सिक्स्थ पोजीशन बता रखी है। ठीक है, एक रो है, इसमें एक पर्सन है ए जिसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से जो है थर्ड है और राइट हैंड से क्या है सिक्स्थ है। ठीक है, तो इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो इस केस में करते कैसे हैं, इसकी एक ट्रिक है, सीखेंगे, बट थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि यह होता कैसे है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा। इसमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड से ए की जो पोजीशन है वो थर्ड है। अगर इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से थर्ड है तो यहाँ कितने होंगे, एक और दो, है ना, तभी ना इसका लेफ्ट हैंड से थर्ड पोजीशन हुआ। ठीक है, और क्या दिया है, राइट हैंड से इसका पोजीशन सिक्स्थ है, तो यहाँ कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फाइव एंड 6। अब इसमें मैं टोटल पर्सन पूछूँ कितने हैं, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 और ये 5, कितने हो गए, 8।
ओके, तो यहाँ पता चल गया 8% है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करोगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, कभी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से, ठीक है, बोथ एंड से दी जाएगी, तो बोथ एंड में इन डेट केस कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन है वो प्लस राइट हैंड से जो पोजीशन है वो और -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी थी इसकी 3rd, और राइट हैंड से कितनी थी 6, -1 कितना आया 8। हम लोग काउंट भी किए थे 8 और आया भी 8, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर इसमें 70-40% हो तो काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन -1, ठीक है। तो एग्ज़ाम में करना कैसे, लेफ्ट पर्सन की लेफ़्ट की पोजीशन प्लस उस पर्सन की राइट वाली पोजीशन -1। जैसे मान लो एक पर्सन की मैंने पोजीशन दे दी, लेफ्ट एक पर्सन है बी, लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन है 100 और राइट हैंड से इसकी पोजीशन है 49, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर पर्सन की पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड से दी हो और राइट हैंड से दी हो तो दोनों पोजीशन को ऐड कर दोगे और -1, तो 100 + 49 -1 कितना आ गया 148, ठीक है। समझ में आया। अब आप सोच रहे कि जो -1 है ये हमने क्यों किया, तो ये -1 क्यों किए ये भी समझ लो। देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाले 8, तो इसमें जब हमने काउंट किया लेफ्ट हैंड से कितने पर्सन है, तो हमने देखा यहाँ 1, 2 और 3, तो एक बार हमने ए को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अभी इसको राइट हैंड से जब हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो हमने दोबारा ए को इंक्लूड कर लिया, यानी ए जो है 2 बार इंक्लूड हो गया, तो होना चाहिए था एक बार। तो 1 इसीलिए माइनस करते हैं ताकि वो एक बार काउंट हो, इसकी जो पोजीशन है वो एक बार काउंट हो। तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, पहला टाइप जो है वो क्या है कि अगर पर्सन की पोजीशंस अलग अलग साइड से दी हो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, तो दोनों पोजीशन को ऐड कर दोगे और -1, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप। अब दूसरा टाइप देखते हैं।